आदाब नाज़रीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मक़दम है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 8 साल तेलंगाना के होने जा रहे हैं, यानी कि गोल्डन तेलंगाना 8 साल मुकम्मिल करने जा रहा है 2 जून को। और इसी सिलसिले में आज हमने एक खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया है और इसमें जिन मेहमानों को मदऊ किया है वो फाउंडर मेंबर्स हैं टीआरएस पार्टी के, यानी कि ऐसा भी कहा जा सकता है कि वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। और आपसे हम मिलाएंगे आली जनाब मोहतरम ख्वाजा आरिफुद्दीन साहब से, जो टीआरएस पार्टी से बहुत पहले से वाबस्ता हैं, यानी कि 2004 से आप वाबस्ता हैं। और उन्होंने एक बार खैरताबाद से इलेक्शन भी लड़ा था टीआरएस पार्टी की टिकट पर 2008 में। और दूसरी शख्सियत है हमारे साथ आली जनाब मोहतरम मोहम्मद जहांगीर साहब, जो 2001 से टीआरएस पार्टी से वाबस्ता हैं, जो पार्टी के कई ओहदों पर फायज रह चुके हैं और अब फ़िलहाल वो रियासती टीआरएस पार्टी के सेक्रेटरी भी हैं। और तीसरी शख्सियत है एक एनआरआई है जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है, जो जिद्दा में रहते हैं, आली जनाब मोहतरम मिर्ज़ा कुदरत नवाज़ बेग साहब। तो आइए नाज़रीन, हम जानेंगे इन लोगों से कि पिछले 8 साल में क्या क्या हुआ और आगे क्या होना बाकी है। सबसे पहले मैं हमारे आली जनाब मोहतरम ख्वाजा आरिफुद्दीन साहब से मैं बात करूंगा, उनसे जानना चाहूँगा कि पहले जब टीआरएस पार्टी में आप एंटर हुए थे, फिर उसके बाद आपने इलेक्शन लड़ा था, फिर अभी भी आप टीआरएस पार्टी में हैं, ऑलमोस्ट 20 साल से आप टीआरएस पार्टी में हैं। तो इस सफ़र में आपको कैसा लगा कि टीआरएस पार्टी कितने अड़चनों का सामना करते हुए कहाँ तक पहुँची है और आगे क्या होने वाला है? आरिफ साहब। 20 साल पहले जो लोग थे, तेलंगाना का झंडा अगर हम लोग पकड़ जाते तो हंसते थे लोग जी, बोलते थे तेलंगाना कहाँ से आएगा, तेलंगाना कहाँ से आएगा। मगर हमारे केसीआर साहब की जिद्दोजहद थी और उनका जो एकदम बोल्डनेस था, हर चीज़ में जो बोल्डनेस था साहब का, हर चीज़ में उनकी जो पकड़ थी ना, उसका कारनामा आज हमारे को तेलंगाना हासिल हुआ। वरना तेलंगाना हासिल करने वाला कोई तेलंगाना में पैदा भी नहीं होगा, आइंदा कोई कर भी नहीं सकता है कारनामा जो केसीआर साहब करके दिखाए। और गोल्डन तेलंगाना आज हम लोग मना रहे। आज की तारीख में आज मुसलमानों के लिए जितनी साहब का शुक्र अदा करें कम है। सबसे पहली बात क्या है, हमारे मुसलमानों के पास तालीम की कमी थी। जो आज जो स्कूल्स खोले हैं, 230-240 स्कूल्स जो खोले हैं टाइमरीज के, उसमें कितने बच्चे आज लाखों की तादाद में बच्चे पढ़ के आ रहे हैं। एक 5-7 साल के अंदर बच्चों का रिजल्ट जब से आना शुरू हो जाएगा ना, तो मुसलमानों को मालूम होता है कि केसीआर साहब मुसलमानों के लिए कितना सोचते हैं। माइनॉरिटी वो तो वोट के लिए यूज़ करते थे, मगर हमारे केसीआर साहब आज मुसलमानों के लिए अच्छे अच्छे ओहदे भी दे रहे हैं। और अब मुसलमानों के लिए कोर्सेज आज बनाए, 20 लाख रुपए फ्री में जो दे रहे हैं, आज कितने बच्चे जाके पढ़ रहे हैं। आप सीनियर मोस्ट कायद होते हुए जो है एकदम पब्लिसिटी से दूर रहते हैं एकदम। साहब हमारे क्या है, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे फिरते नहीं ज़्यादा। व्हाट्सएप ग्रुप वाले नहीं होते। नहीं, हम व्हाट्सएप ग्रुप वाले नहीं होते। हम जो भी अगर काम दिए ना हमारे को, इंशाल्लाह हम काम करके दिखाएंगे साहब। माशाल्लाह कोई भी काम में हम साहब के लिए रात के 12 बजे बोल देंगे केसीआर साहब रहने दो, केटीआर साहब रहने दो, उनका हुक्म हमारे लिए काफ़ी है साहब। और आपने इलेक्शन भी लड़ा था ना खैरताबाद से? 2008 में मेरे को साहब बड़ी उससे आरिफ को बुला के घर में खड़ा रखा के 2 दिन ठहर के बात करके फिर बोले आरिफ तुम लड़ना है साहब, इतना बड़ा इलेक्शन में नहीं लड़ सकता। साहब बोला नहीं तुम लड़ो, मैं जीता दूँ। और साहब का इलेक्शन करीमनगर का बाई इलेक्शन था। पूरे इलेक्शन में मेरे साथ ही थे, मगर एक दिन भी उधर करीमनगर नहीं गए साहब। मेरे वो इलेक्शन की जब चैलेंज पे लेके थे साहब जो वो टाइम पे, फिर भी अपने को वो टाइम पे 56,000 वोट्स आए थे। हालांकि आप वरंगल से मद्दूर से आके खैरताबाद में इलेक्शन लड़े थे। बेंगलुरु में मद्रास में बिजनेस चल रहा था, मेरे को साहब बुला के दिए। मैं उनका ज़िंदगी भर उनका एहसान नहीं भूल सकता साहब। नहीं आरिफ भाई, आज हमारे डिस्कशन का मकसद वही है कि जो एकदम पुराने लोग हैं ना, जो व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप के नहीं हैं, वैसे लोगों को हमने आज बुलाया है। और वाकई एक बहुत बड़ी बात मालूम हुई कि आप जो है मद्दूर से ताल्लुक़ रखते हुए आपने केसीआर साहब के हुक्म पर खैरताबाद से इलेक्शन लड़ा था, और उसके बाद आज भी आप वफादार सिपाही की तरह हैं।
जब तक हम जिंदा रहेंगे साहब, साहब के साथ ही रहेंगे। और मैं सुना था बीच में जो है आपको दूसरे पार्टियों के ऑफर्स भी आए थे। आए थे साहब, कई लोग बुलाए थे हम लोग को, कई बुला के बदनाम भी करे थोड़ा लोग, उसमें कांग्रेस में जाके आए बोल के। मैं आज तारीख तक मैं केसीआर साहब के लिए कोई एक गलत मतलब बोलते हैं लोग, जो उसमें जाके आए इसमें जाके आए बोल के बोला, मगर केसीआर साहब के लिए हमारा डे 1 से आज तक उनके बारे में हमारा बहुत बड़ा वो है साहब जी। तो जहांगीर भाई, एक वफादार तो ये देख लिया मैं, और दूसरे वफादार तो आप इनसे ज़रा ज़्यादा ही है। मतलब आप 2001 से हैं। 2001 से हैं। आप भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं यकीन नहीं रखते शायद, और आप जो है खाली काम में यकीन रखते हैं। तो आपने क्या क्या देखा पिछले 8 साल में? नहीं बोल रहा मैं, शुरू से जब मूवमेंट चल रहा था, साहब करीमनगर जा रहे थे। मैं उससे पहले भी तेलंगाना के यहाँ से बहुत ज़्यादा अंदर स्टूडेंट लाइफ में बहुत काम करता था। मैं साहब को तुर्कापल्ली में रोक लिया मैं। अच्छा। पीछे हज़ारों गाड़ियाँ थे, वो एक 4 लोगों को लेके सीधा सामने कार के सामने जाके रोका मैं। रोक के साहब उतरे, उतर के बोले, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जहांगीर है साहब। तेलंगाना आए तक आपके साथ मैं रहता हूँ। आपके साथ मेरा एक कमिटमेंट है, कितनी भी तकलीफ आ जाओ लेकिन आपके साथ कैसा भी मैं मुँह हो तुम बोल के बोला। ओके डन बोल के बोले साहब। जब से अब तक मैं जो देखा, साहब जब मूवमेंट में जो बात करते थे पावर के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और पानी के बारे में, करंट के बारे में, सबसे हट के अपने वजूद के बारे में, अपनेपन के बारे में, अपनी इज्जत दूसरों के सामने अपने लीडर गिरो रख दिए, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे के बात करते थे कभी भी। क्योंकि कम लोग थे लेकिन ज़्यादा पावर बताते थे हम लोग मूवमेंट में। क्योंकि इधर तेलुगु देशम था, उधर कांग्रेस था। ये बीच में से निकलना ना, अपनी गाड़ी बीच में से निकलना, 2 भी पहाड़ां थे ऐसा। लेकिन हम लोग क्या करें, पब्लिक को, आवाम को एजुकेट करते हुए लगे। लीडरों को डिस्टर्ब नहीं करना, अपन पब्लिक को आवाम उनको समझा दिए ना, एक बार समझा दिए तो बस ऑटोमेटिक लीडर वहाँ ठा जाता है। यहाँ पे अपन पब्लिक अपने साथ रहती है, बल्कि हम लोग वो स्ट्रैटेजी पे हम लोग काम करते थे। ज़रात में इतनी परेशानी होती थी, और मीटरां भी लाके फिट करे थे हमारे बोर्डियों के पास वो टाइम पे। 3 घंटे सुबह में आना, 4 घंटे शाम में आना बीच में, और जो जितनी मड़ी दौड़ती थी फिर बाद में वो सूख जाती थी, फिर वो 3 घंटे फिर बाद में आते, फिर वही मड़ी दौड़ती थी, दारे से पूरा ढा जाता था। पूरा फार्मर पूरा नुकसान था। तेलंगाना आए के बाद साहब जो 6 महीने में जो काम करे, 24 आवर्स करंट पहली बार फार्मर को जो दिए ना, वहाँ से पूरे फार्मर को पूरा इतना ज़बरदस्त सपोर्ट हुआ, इतना ज़बरदस्त सपोर्ट हुआ। घर के पास थोड़ा आराम मिला फार्मर को, क्योंकि करंट आता अपन जाना, उसके ऊपर से करंट सही नहीं आके मोटर चल जाना, और पावर भी ऐसा पावर, और सही तरीके से 400 के ऊपर ही रहता पावर बरोबर का। लो वोल्टेज कुछ भी नहीं रहता। पूरे ट्रांसफार्मर चेंज कर दिए। ये सब करने से क्या हो गया, तो फार्मर को थोड़ा रिलीफ मिला। फार्मर अगरचे गरीब आदमी है, तो 2 एकड़ 1 एकड़ वाला है, तो बेचारा बहुत गरीब है, परेशानी है। उसके घर में अगर जो बच्ची पैदा हुई समझो, अगर जो उसको शादी होना है, तो 1 लाख रुपए जब स्कीम जो लगाए ना, सीधा खर्चा लाते सो आदमी 1 लाख रुपए बच जा रहा बच्चे को। 1 लाख रुपए नहीं, अभी मैं देखा था, आने से पहले रिकॉर्ड देखा था जी, तो अब तक जो है 2,45,555 बच्चों की शादी, मुस्लिम बच्चियों की शादियां हुई जी। शादी मुबारक स्कीम के तहत सरकारी आंकड़ा में देखा अभी थोड़ी देर पहले, 2,45,555 मुस्लिम लड़कियों के शादियां हुए हैं शादी मुबारक के तहत 8 साल में। तो मैं खुदरत नवाज साहब, आप NRI हैं, जिन आपका ताल्लुक़ भी तेलंगाना से, हैदराबाद से है, तो NRIs की क्या फीलिंग है? 8 साल कितने कामयाब तरीन गुजरे तेलंगाना के? पहले मैं नाजरीन को आदाब करता हूं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं टी न्यूज़ का और क़य्यूम भाई का, जो मुझे आज गोल्डन तेलंगाना के मौके पर जो है मौजूद किया स्टूडियो में। और जैसा हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव देखते हैं समझे तेलंगाना को, तो जैसा एक दौर था कि मालूम है, जैसा पूरी वर्ल्ड से लोग सिलिकॉन सिटी के लिए तवज्जो करते थे, आज जो है वाइस वर्सा हो गया। तेलंगाना में सिलिकॉन सिटी के बजाय जो है तेलंगाना को प्रीफर कर रहे लोग आने के लिए इंटरनेशनली। तो काफ़ी, क्योंकि मैं IT सेक्टर से बिलोंग करता हूँ,
तो मैं देख रहा हूँ कि मालूम है जिस तरीके से जो आईटी सेक्टर जो है हमारे जनाब के.टी. रामाराव साहब जो है जिस तरीके से इंटरनेशनली जो है क्लाइंट्स वो जो है जो मेजर कंपनी आप देखिए वर्ल्ड के जितने भी टॉप 50 कंपनीज है वो हैदराबाद में आज यहाँ पर है समझे। तो ये बहुत बड़ा मैसेज जाता है जो हमारे चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को जो है जिस तरह से परमिशन फराहम कर रहे हैं और जिस तरीके से जो है जो चीज़ें मालूम है यहाँ पे मुहैया हो रही है। देखिए कोई भी मालूम है इंटरनेशनल कंपनी हो या कोई भी कंपनी को परफॉर्म करने के लिए उनकी बेसिक एमिनिटीज़ बहुत ज़रूरी होती है समझे। तो जो आज जो TSIICC का जो मालूम है जो तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी निकाले हैं बहुत बड़ी मालूम है काबिल तारीफ़ है। पूरी दुनिया में जो है इस तरीके की स्कीम नहीं है जो 15 दिन के अंदर अप्रूवल मिलता है समझे। अदरवाइज़ बाई डिफ़ॉल्ट मालूम है 16वें दिन अप्रूव्ड है बल्कि। तो ये बहुत बड़ा काबिल तारीफ़ और मालूम है काबिल एहतराम है। मैं इसका जो है सारा जो है हमारे जनाब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के चंद्रशेखर राव साहब को जो है काबिल मुबारकबाद पेश करता हूँ सारे नारेज की तरफ से। और KTR साहब को भी जो है मैं जो जिस तरीके से उन्होंने जो है डिजिटाइजेशन में जो है एक्सपेंशन कर रहे हैं लेके चल रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि तेलंगाना एक वाहिद ऐसा स्टेट है, तेलंगाना स्टेट सिविल सप्लाईज में नंबर 1 है पूरे इंडिया में समझे। जहाँ पे पूरा A to Z आप मालूम है क्रॉप फार्मिंग की सारे फार्मिंग की जो है डिजिटाइज इन्फॉर्मेशन बिट टू बिट है समझे एक यानी कि। तो ये काबिल तारीफ़ है ये। आरिफ साहब फिर एक बार आपको जहमत दूंगा मैं आप जो है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या सोचते हैं? जब आते मैं सुना था आप वरंगल से आके कर्फ्यू लग जाता तो यहीं टिक जाते थे। नहीं उससे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ मैं जी। आज हमारे KCR साहब आने के बाद तेलंगाना आने के बाद में है ना लखपति को करोड़पति बना दिया। अच्छा सबसे बड़ी बात हमारी कोई भी बोलते नहीं है बात को। जो आदमी 1 लाख रुपए की जमीन थी गांव में तेलंगाना आने के बाद में 40 से 50 लाख रुपए हो गए साहब। करोड़ों में है? नहीं गांव में शहर की तरफ की बात नहीं बोल रहा हूँ हमारे गांव में। अच्छा 1,50,000 की जो जमीन थी आज 30 लाख 40 लाख रुपए है। इसलिए कि ये तेलंगाना आने के बाद में इससे पहले किसी के पास पैसा नहीं था, किसी के पास 1 एकड़ बेचा तो उसके घर की शादी नहीं होती थी। आज 1 एकड़ ज़मीन बेचा तो शादी भी हो रही है, उसके घर पे बनाने के वास्ते अगर एक घर भी बना सकता हूँ। इतना मतलब गाँव में लोगों के पास इतना पैसा आ गया तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद। इससे पहले कभी पैसा नहीं देखे गाँव में। आज अल्लाह का करम है, गाँव में बहुत खुशहाल है लोग। हम तो सुन रहे थे कि कोकापेटा वगैरह में 65 करोड़ रुपये एकड़ 65 सरकारी रेट। सरकारी रेट एक 6 महीने पहले कुछ एक्शन हुआ तो 65 करोड़ में गई। मतलब इतना आज जितना भी है ना, आज हमारे पास जो तेलंगाना गवर्नमेंट में जो आज पुलिस का जो रोल है, आज जितना अच्छा रोल है पुलिस डिपार्टमेंट जो लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है। अपने कर्नाटक के जितने भी IT सेक्टर्स है जो वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से जो गड़बड़ हो रही है ना, कई लोग वहाँ से पूरे कंपनी से ना शिफ्ट हो रहे इधर और तमिलनाडु जा रहे। ज़्यादातर तेलंगाना को इसलिए आ रहे हैं यहाँ पे उर्दू बोली ज़्यादा बोलती है, उर्दू चलती है यहाँ पे। और यहाँ का खाने का रहन सहन अच्छा है, खाना अच्छा है यहाँ पे, मौसम अच्छा है। और यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है। कोई भी देखा तो बोलेगा अरे मैं ज़्यादा मद्रास बेंगलुरु फिरता रहता हूँ, मैं गया तो बोलते हैं अरे क्या KCR है रे भाई तुम्हारा, ऐसा ये वर्ड यूज़ करते हो लोग, ये माटाड़तर ये चेस्तर ऐसा तेलुगु में बोलते हो। तो जब कैसा था आपका वही आपका ज़माने में वही कर्फ्यू लग जाता था? कर्फ्यू लग जाता था वरंगल से आगे वरंगल के आए तो किसके कोई हमारे रिश्तेदार भी बहुत कम थे। कहीं भी गए तो उसके घर पे जाके रहना। वो लोग घर में छोटे छोटे घर रहते थे, वहाँ रहना। उनके पास बाहर जाने के लिए खाने पकाने की सहूलत भी नहीं रहती थी। फिर भी क्या है 8-8 दिन 4-4 दिन उनके पास रहना पड़ता था। क्यों बाहर जा नहीं सकते, बच्चा आ गए तो हमारे रिश्तेदारों का बच्चा मर जाता क्या है कि बोल के कई लोग क्या करते थे घर में रख लेते थे। आज वो है नहीं। आज ये सुकून से 12 बजे रात को भी आज कोई भी बच्चा आजकल ऐसा जा रहे हैं, माँ बाप भी भेज दे रहे बच्चों को। 2 बजे रात को भी हैदराबाद में ट्रैफिक जाम रहती है। तेलंगाना गवर्नमेंट है कुछ भी नहीं होता बोल रहे 2 बजे रात तो तेलंगाना गवर्नमेंट में कुछ भी नहीं होता जाओ बोल के घर वाले खुद भेज रहे बच्चों को। इतना मतलब कॉन्फिडेंट आ गया हमारी हुकूमत पे, तो बहुत बड़ा ये बड़ी बात है। अब UP बिहार जाएंगे 8 के बाद बाहर नहीं निकलते बच्चियाँ। वहाँ लोग बड़े बड़े बातें बोलते हैं। सोना पहन के निकल के गया तो वो सोना पहन के गया तो सोना भी चला जाता, बच्चे भी चले जाती वहाँ पे। यहाँ पे ऐसा नहीं है माहौल यहाँ पे। जहांगीर क्या हाल है? आप तो जो है तकरीबन आपका सर्कल जो है वो तो हिंदू भाइयों का सर्कल है, आप उन लोगों में ज़्यादा रहते हैं और उनमें रहते हुए भी जो है आपको महसूस हो रहा ना आपके कितने आप जो है गंगा जमनी तहजीब का जो चल रहा है एटमॉस्फेयर
वो एकदम माइंड चेंज हो गया, माइंड सेट सबका चेंज हो गया। जी ऐसी कोई फीलिंग वाले लोग नहीं हैं अब तेलंगाना में। हालांकि बाहर वाले थोड़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो रहे। बहुत कोशिश कर ले रहे हैं उन्होंने, लेकिन यहाँ के लैंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करना, ये फीलिंग को लाना, इसको ज़्यादा वजूद में लेके आना कि वो जो दूसरे पार्टी वाले जो ज़्यादा कर रहे, इसमें कांग्रेस वाले भी कर रहे, लेकिन इन्हों अंदर अंदर कर रहे, उन्होंने खुल के कर रहे, दूसरी पार्टी वाले खुल के कर रहे, इन्हों अंदर अंदर कर रहे। मतलब क्या है, यहाँ पे अपने पुराने लोग, दादा और परदादा, अपने वालिद साहब लोग मोहब्बत खुलूस से फिर से लोग हैं। अब क्या है, गांव में कैसा रहता, काका एटलू बाबू नवा, क्या चीचा अच्छे है तुम, घर को आए तो सलाम दुआ, उनके घर को गए तो नमस्ते काका बोलने का। मैं आज तक अभी वही बोलता हूँ, मैं एम काका बोलता हूँ गांव में, एम बेटा बाबू नवा बोलते हैं उन लोग। यहाँ पे KCR, KTR और लैंड ऑर्डर, और यहाँ की हुकूमत बहुत पावरफुल हुकूमत है, इंसाफ पसंद हुकूमत है अपनी, किसी को भी नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं है। नाइंसाफ़ी करना नहीं, नाइंसाफ़ी करे तो उसको छोड़ने का नहीं है। इसलिए यहाँ पे कभी भी होंगे लैंड ऑर्डर सही है और आवाम भी वो सही तरीके से चलते। नहीं, नेशनल लेवल पे भी साहब जहाँ जहाँ जा रहे हैं ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है साहब को। नेशनल में जाने का स्पेस तो ऑटोमेटिक मिलता साहब को, क्योंकि वहाँ पे स्पेस बना के लोग नहीं है, लेकिन साफ के जहन में जो नेशनल लेवल में जो फ्यूचर और ब्रॉड जो प्लानिंग है ना साहब के पास, नेशनल में कोई लीडर के पास नहीं है आज। क्योंकि अब मायावती मैडम है, वहाँ के स्टेट को उन्होंने संभालने में उन्होंने खुश है वहाँ पे। अब वो भी नहीं है यहाँ पे, अब सिचुएशन यहाँ पे। अब वो देखो, क्योंकि नेशनल लेवल में जो ग्राफ है आज, अब वो ममता बनर्जी है, वो मैडम क्या है वहाँ पे, उनके स्टेट को जो वहाँ पे संभालने में अब मसरूफ़ है उन्होंने, नेशनल लेवल में आने के चक्कर में नहीं है उन्होंने। और यहाँ पे अखिलेश यादव साहब है, अब वहाँ पे क्योंकि टफ वहाँ पे अपोजिशन पार्टी में है, उन्होंने ज़्यादा अच्छा थोड़ा ये कर रहे हैं, फॉर्म में आ रहे हैं उन्होंने, क्योंकि कोसी स्टेट में उन लोगों की वहाँ ये साहब को क्या है, नेशनल लेवल में ये सब लोगों को संभालने का मादा है, ओनली नेशनल लेवल में देखने का नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल में देखने का है इसको। इन्हों क्या समझ रहे, खाली तेलंगाना यहाँ पे इन्हों सोच रहे, लेकिन अक्लमंद से कोई लड़ नहीं सकता और दौलतमंद से भी कोई उससे कंपटीशन नहीं कर सकता आज, क्योंकि अक्लमंद कभी भी होंगे, दौलतमंद हार सकता, उसकी दौलत पूरी लूट सकती, लेकिन अक्लमंद को दौलत पूरी जाके वहाँ पे घेर लेती वहाँ पे। इसलिए साहब के पास ऐसी अक्ल है, पूरी दुनिया को और सब लोगों को इंसाफ पसंद, अब दुनिया में ज़रूरी है वो इंसाफ पसंद, और अमन पसंद लोग ज़्यादा है, क्योंकि अपने पास प्रोजेक्ट आना बोल तो कौन लाता है यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम गड़बड़ कर आके बैठे तो यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लाता है, यहाँ पे कोई यूपी इससे पहले भाई बोले तो वही बात है ना। अब यूपी बंगाल में देखो, तुम जाके देखो तो अपने पास तो पूरे लेबर उन लोग है वहाँ पे सही में हुकूमत नहीं है वहाँ पे, उन लोगों को बस वहाँ पे रोजगार देने का समय पे ये नहीं है। अपने पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन देख लो और रोड कंस्ट्रक्शन देख लो, कोई सा भी देख लो तुम, वहाँ के लोग आके काम कर रहे हैं यहाँ पे, अपन फुल बिजी है। अब आज देख लो तुम, हर गाँव में हरिताहारम का एक पूरा टोटल 1 एकड़ में जमीन में पूरे झाड़ा उगते रहते वहाँ पे, नर्सरी है। संतोष साहब का ग्रीन जी इंडिया जी चैलेंज, जी ग्रीन इंडिया चैलेंज, रिकॉर्ड, हाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज संतोष है ना भी, आज उन्होंने बहुत बड़ा काम करे, क्योंकि चिरंजीवी को भी आज पौधा लगाने लगाए उन्होंने, रामचरण को पौधा लगाने लगाए, इन्होंने पौधा लगा, पौधे के नीचे बैठना मालूम इन लोगों को, लेकिन पौधा लगाना नहीं मालूम इन लोगों को, लगाना सिखाया आज अपन थ्रू आउट इंडिया में नहीं, पूरी वर्ल्ड में भी पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपना। अभी हम लोग कभी गांव को जाते ना जी, तो समर में जाते रहे तो पूरा पीला दिखता था, अब पूरा हरा दिख रहा है, हरा दिख रहा है समर में भी। हाँ, अब हैदराबाद के लोग ज्यादा ट्रैफिक करीमनगर हो रही, किधर भी गाँव की तरफ जा रहे हैं अब लोग, क्योंकि पिकनिक मनाने का, मनाली कुल्लू मनाली उधर इधर जाने की जरूरत नहीं है आज खाली प्रोजेक्ट कहाँ है। आज जो फॉरेस्ट का जो ग्रोथ आज बढ़ा ना जबरदस्त अच्छी तरीके से, आज अब मानसून जा रहे हैं अपने पास, बगैर नीचे गिरे के तेलंगाना क्रॉस नहीं हो रहे वो आज, क्योंकि पौधे लगाए ना अपन, ऊपर से जा रहे। इससे पहले राजशेखर रेड्डी के पीरियड में देखे थे अपन, क्या देखे थे, अरे मानसून के ऊपर एरोप्लेन से इंजेक्शन बोल के देता था उन्हें, क्लाउड बस्टिंग बोल के देता था। जब गिरा, कहाँ पे गिरा, महबूबनगर में थोड़ा गिरा, वहाँ पे थोड़ा गिरा, यहाँ पे थोड़ा गिरा बोलते थे। आज ऐसा नहीं है, आज नेचुरल तरीके से वो क्लाइमेट जो है ना उसको खींच लेता, वैसा वो पावर जनरेट कर लिया अपन आज। आखिरी में कुदरत नवाज साहब, आप ये बताइए कि थोड़े दिनों से देखने को मिल रहा है कि सऊदी अरब से लोग फिर वापस हैदराबाद आ रहे हैं और तकरीबन आके खुश है, ऐसा नहीं कि सऊदी अरब से आ गए भाई परेशान है,
सब वेल एस्टेब्लिश हो गए, हैदराबाद में आके फिर मज़े में हैं। तो क्या महसूस हो रहा है कि हैदराबाद में और फ्लो बढ़ेगा सऊदी अरब से? जी क़य्यूम भाई, एक बात मैं थोड़ा उसको आपको बताता चलूँ कि तेलंगाना में क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ है। यानी कि खाली देखिए दो कैटेगरी से, एक है मालूम है जैसा आप आईटी सेक्टर बोलते हैं, आईटी सेक्टर खाली ऐसा ही मालूम नहीं चलता, समझिए। उसके साथ में जैसा हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट के जितने भी लोग काम कर रहे हैं, तो ओवरऑल काम कर रहे हैं, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ है उसमें कि एक तरफ फार्मर ग्रोथ हो रहा। देखिए फार्मर से आज डिजिटाइजेशन से फार्मर को कितना एडवांटेज मिला, समझिए आपको। और दूसरा जो है, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है काफ़ी सारी सहूलतें मिल रही हैं। तो इसमें क्या है, ईजी ऑफ डूइंग हो गया, समझिए। जैसा ख़ासतौर पर KTR साहब अक्सर ये बात कहते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इन तेलंगाना बोल के। मैंने एक प्रोग्राम किया था कौंसलेट में, जद्दा कौंसलेट में, इन्वेस्ट इन तेलंगाना 2018 में। काफ़ी कामयाब तरीन प्रोग्राम था वो, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हर स्टेट डे मनाना। उसमें तेलंगाना स्टेट इज़ द नंबर 1 हमारा जो है आया, अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी काम करें हैं बिल्कुल बहुत अच्छा इंक्लूसिव काम करें हैं, जितने भी टीम वर्क था। तो उसमें मैं इन्वेस्ट इन तेलंगाना का प्रेजेंटेशन दिया था, समझो। तो अभी रिसेंटली जो है KTR साहब का दौरा था सऊदी अरब को, किसी वजह से मुलतवी होगा, इंशाल्लाह बनकरीब आएंगे वो सऊदी अरब को। तो मैं चाहूँगा कि मालूम जब जाएंगे KTR साहब, तो फिर और सऊदी के NRIs के लिए, ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट NRIs के लिए जो है काफ़ी मुस्तफ़ीद होंगे। क्योंकि 80% NRIs जो रिटर्न हो रहे हैं, ख़ास तौर पर जो तेलंगाना से बिलोंग करते, वो लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है वेल सेटिस्फाइड है, समझिए। अब रहा 20% जो मालूम है, तो उनके लिए थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से, कुछ स्कीम्स मालूम है उनके लिए फराहम करें और उनके लिए कुछ रास्ते खोलें। जैसा कुछ मालूम है ऐसा जनरल जैसा जो स्कीम्स है, जैसा हाउसिंग स्कीम में जो है 15,660 घरें जो है बनाए हैं हमारे जो है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, समझिए। काबिल तारीफ़ है ये, जिसे तकरीबन जो है 1408 करोड़ का बजट उसके ऊपर अलोकेट हुआ है, समझिए। काफ़ी ऐसे जो है मैं फिनोमिनल ग्रोथ है तेलंगाना में कंटिन्यूसली। अब देखिए एयरपोर्ट मालूम है अकोमोडेट नहीं हो रहा, तो एयरपोर्ट का एक्सपेंशन कर रहे हैं, समझिए। तो यानी कि जो सरप्लस जो ट्रैफिक हो रही है, सिर्फ ओनली जो है मालूम है अक्रॉस द वर्ल्ड मालूम है ट्रैफिक मालूम है रूट हो रही है हैदराबाद के लिए। सारी दुनिया की नज़रें अब सिर्फ हैदराबाद के ऊपर मुनसिर है, सारी जहाँ से मालूम तेलंगाना के ऊपर, ताकि जितना जो है एक्सपेंशन हो गया। और इसमें आगे चल के NRIs के लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। और मैं चाहूँगा कि NRIs भी जो है, जो मालूम है डाउटफुली है कि हम आना कुछ करना या ना, उनके लिए भी एक बेहतरीन मौका है अब इस्टेब्लिश होने का। तो अब ये करंट मालूम है जो गवर्नमेंट के स्कीमात है, सपोर्ट है गवर्नमेंट, उसको एडवांटेज उठाइए, समझिए, और उसका जो है उससे मुस्तफ़ीद होइए। और मालूम है तेलंगाना के लिए मैं तो बोलता हूँ गोल्डन ने, बल्कि सुने डायमंड बोल सकते समझिए। जी हाँ, डायमंड तेलंगाना बोलना चाहिए। अब गोल्डन पे तेलंगाना जब शुरुआत में था तो उसका नाम गोल्डन था, अब तो डायमंड में कन्वर्ट हो रहा वो। तो प्रीशियस मेटल्स में जो मेटल्स में है, तो उसमें से एक नाम इजाफा हो रहा है हमारे तेलंगाना के लिए तो चलिए नाज़रीन, आप वक्त और इजाज़त नहीं देता। बहरहाल बहुत अच्छी बातें हो रही थी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब दीजिए इजाज़त क़य्यूम अनवर को। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना की दिल की धड़कन। खुदा हाफ़िज़।